अल्लाह खैर करे, ये ऐसे तो पहले कभी नहीं भागे थे, आज कौन सी रेस में हिस्सा ले लिया है खड़ूस साहब ने। वो हैरत से लॉन में आती हुई बोली। चेहरे पर गुस्सा था कि मुझे बता तो देते, अब जब तक पता नहीं लगेगा पेट में दर्द ही रहेगी। अरे पीछा तो कर सकती हूं ना। वाह वाह जरगून आजिम, आखिर तुम्हारा अंदर का डिटेक्टिव जाग ही गया ना। वो भागकर गाड़ी में बैठती हुई बोली। चलो ड्राइवर चलो, आज तुमने स्पीड के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। अपने साहब के पीछे गाड़ी लगा दो, जहां वो जाएगी वहीं हम जाएंगे। कमसिन उम्र के ड्राइवर के कंधे पर थपकी देती वो पुरजोश अंदाज में बोली थी। ड्राइवर ने हैरत से उसे देखा। मैम क्या कह रही हैं आप, हम साहब जी का पीछा कैसे कर सकते हैं। वो हैरत से निकलता बेबसी से बोला। उफ, मैं क्या कह रही हूं, इसलिए पीछे लगा दो मेरे वीर, अब देर ना करो, हरी अप। वो सीट बेल्ट बांधती हुई बोली। ड्राइवर बेचारे ने बेबसी से गाड़ी स्टार्ट करते हुए बाहर लाया। वो जा रही है, तुम्हारे साहब की गाड़ी। दूर कच्चे रास्ते पर दरख्तों के झुरमुट से वो उसकी गाड़ी की झलक देखती हुई फिर से पुरजोश अंदाज में बोली। ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाते हुए गाड़ी अपने साहब के पीछे छोड़ दी। अरे जल्दी करो ना, वो गुस्सा हुई। मैम इससे ज्यादा तेज नहीं चला सकता, कच्चा रास्ता है, एक्सीडेंट हो सकता है, वो बेचारगी से बोला। जिस पर वो उसे घूरती हुई उसकी गाड़ी को देखती उसे मजीद तेज करने के लिए जोर देने लगी थी। ड्राइवर बेचारा मुंह बसोर कर रह गया कि वो लड़की बहुत बोलती थी। उफ, वो नजरों से ओझल हो जाएगी, स्पीड तेज करो वीर। वो सर पर हाथ मारती हुई गुस्से से बोली। मैम और कितनी तेज चलाऊं, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, मेरी तो वैसे भी अभी शादी तक नहीं हुई। ड्राइवर झुंझला कर बोला। बच्चू, यही जिंदगी फिट है, शादी के बाद तो 100 टेंशन। घर में जाओ, बीवी की चैं चैं, काम पर आओ, साहब की चैं चैं, फिर बच्चे हो गए उनकी चैं चैं, फिर खर्चे पर तुम्हारी बीवी से झगड़ा हुआ होगा, वो गुस्से से तुम्हारा सर फाड़ देगी, तुम हॉस्पिटल चले जाओगे, वहां की दवाएं खाओगे, मिजाज में और करवाहट आएगी, इधर साहब जी नौकरी से निकाल देंगे इतने दिन की गैर हाजिरी पर, फिर तो स्यापा ही स्यापा बच्चू। हाथ नचा नचा कर कहती वो शादी का बहुत डरावना नक्शा उस बेचारे के सामने खींच चुकी थी, जबकि कमसिन ड्राइवर मुंह खोले अपनी मैम को देख रहा था। गाड़ी की स्पीड अब तो बढ़ा दो, वो जिद होते हुए बोली। ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी को तेज स्पीड पर छोड़ा था, जिससे बख्त से थोड़ा ही पीछे रह गए थे। बख्त की गाड़ी हॉस्पिटल की पार्किंग में रुकी थी। वो गाड़ी से निकलता हुआ उजलत से अंदर भागा था। 5 मिनट बाद वो भी गाड़ी पार्किंग में लगा गए थे। ये हॉस्पिटल किस लिए आए हैं, क्या इन्हें कहीं पेन है? अगर ऐसा है तो घर इतनी काबिल डॉक्टर मौजूद थी, या फिर कोई और वजह है, कहीं लूज मोशन वगैरह तो नहीं लग गए जो ये उजलत में भागे हैं। वो हैरत से बड़बड़ाई थी। ड्राइवर ने हैरत से उसकी बड़बड़ाइयत सुनी। मैम ये भी तो हो सकता है वो अपने किसी जानने वाले की अयादत को आए हों। ड्राइवर ने उसे राय फराहम की, जिस पर वो एकदम से उसकी तरफ घूमी थी। वाह वाह, तुम तो बड़े ज़हीन हो, तुम्हें तो वकील होना चाहिए था, ड्राइवर क्यों बन गए? ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? तुम यहीं वेट करो, मैं 5 मिनट में आई, वो कहते हुए अंदर भाग गई, जबकि ड्राइवर फखर से गर्दन अकड़ाकर गाड़ी के अंदर बैठा था। चाय नहीं पियोगे मेरे हाथों की? जरगुल चाय बना रही थी जब खयाम को किचन में आता देखा, लेकिन वो जरगुल को किचन में देखकर उन्हीं पांव वापसी के लिए पलटा था जब जरगुल के तंज पर रुका। नहीं, वो संजीदगी से बोला, आपको तो मेरे हाथों के चाय बहुत पसंद थी ना? वो तंज से मुस्कुराती हुई बोली, अब नहीं है। वो बिना पलटे आहिस्ता से बड़बड़ाया था, मैं अभी कोई मर नहीं रही हूं आपको अपने हाथों की चाय पिलाने के लिए, वो गुस्से से बोली, जबकि खयाम तंज से मुस्कुराया। जरगुल, अल्लाह करे तुम खुश रहो और मुझे भूल जाओ, वो आहिस्ता से कहता हुआ बाहर निकल गया। पीछे जरगुल ने धुंधलाई हुई नजरों से उसकी पुश्त देखी। अल्लाह ना करे मैं तुम्हें भूलूं, वो दिल पर हाथ रखती दर्द भरे लहजे में बोली थी। जरगुल ने इर्द गिर्द देखा, लेकिन वो नवाब उसे कहीं नहीं दिखा था। हैं, ये कहाँ गायब हो गए? उस ड्राइवर ने तो बातों में उलझा दिया, वरना वो मुझे देख जाते। वो गुस्से से पैर पटकती हुई रिसेप्शन की तरफ बढ़ी। पीली शलवार, सुर्ख शॉर्ट कुर्ता पहने, घुंघराले बालों को खुला छोड़े, सर पर रेड ही वेलवेट की शॉल लिए वो रिसेप्शन पर खड़ी लड़की के पास आई। एक्सक्यूज मी, वो रोबदार लहजे में बोली। रिसेप्शन गर्ल ने आई ग्लासेस आंखों पर ठीक से अटकाते हुए उसे देखा। यस मैम, वो लड़की संजीदगी से बोली।
अभी अभी एक शख्स व्हाइट सूट और ब्लैक वास्केट पहने यहाँ आए थे। बराए करम मुझे बता दें वो किस तरफ गए हैं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वो रिसेप्शन गर्ल के करीब झुकती हुई बोली। रिसेप्शन गर्ल ने हैरत से उस लड़की को देखा। मुझे नहीं पता, मैं तो अपने काम में मगन थी, मैंने तो किसी को नहीं देखा। वो लड़की ने घूर कर उसे देखते हुए कहा, काम में ही मगन किसी दिन फौत हो जाना। वो गुस्से से कहती हुई दाएं साइड बने लंबे कॉरिडोर की तरफ भाग गई थी। हैं? वो लड़की हैरत से उसकी पुश्त देखती बोली थी। कॉरिडोर में उसे जो मिल रहा था वो उससे यही पूछ रही थी, उफ, ये कहाँ गायब हो गए हैं? वो दोनों हाथ कमर पर रखे गुस्से से बोली। वो वहां से होती हुई बाएं कॉरिडोर की तरफ आती हुई वो रुकी। सामने ही अब्दुल्ला खड़ा था। वो अकेला था। अब्दुल्ला को फोन कॉल आई थी जिसे सुनने के लिए वो बाहर चला गया था। जरगून गहरा सांस लेती हुई आगे बढ़ी थी। नकूश में तशवीश थी। वो मिरर के दरवाजे से नजर आते वजूद को देखकर ठटकी थी। बेड पर पड़ी फातिमा थी जिसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। दोनों बाजू पर ड्रिप्स, आंखें बंद थीं और वो वजूद उस पर झुका हुआ था। जरगून का दिल जोर से धड़का था। ये लड़की तो कुछ जानी पहचानी नजर आ रही है। उसके नकूश से कुछ खास नजर नहीं आ रहे थे। वो 2 कदम पीछे हुई थी, बख्त को उसका माथा चूमता देखकर। वो अपना हाथ सूरत से अपने मुंह पर रख गई थी। दिल तो कर रहा है खींच कर एक पंच मुंह पर मारूं। वो पैर पटकती हुई जलन से बोली थी, मरो जाकर मेरी तरफ से। वो गुस्से से कहती हुई वापस पलट गई थी। परसों जरगुल का निकाह था। उफ, क्या करूं जिससे ये निकाह ना हो, क्या करूं। वो कमरे के इधर से उधर चक्कर लगा रही थी जबकि हनी होंठों पर हाथ रखे खुद भी कुछ सोच रहा था। आपी, सुना है वो जर्मनी में कमाई से ज्यादा फ्लर्ट करता था। हनान खड़ा होता पुरजोश अंदाज में बोला, तो हमें इससे क्या, यहाँ तो उसका कोई फ्लर्ट नहीं ना। वो गुस्से से बोली जबकि हनान उसका चेहरा देखता हुआ मुस्कुराया था, जिस पर वो उसे मशकूक नजरों से देखती हुई घबराई थी, जिस पर वो खुलकर हंसा था। ये एक अंधेरे कमरे का मंजर था जिस पर एक वजूद कुर्सी पर बांधा करा रहा था। उफ, मेरी जान को तकलीफ हो रही है। काश तुम मेरे रिश्ते से इनकार न करती तो आज तुम मेरे घर के मेरे कमरे में होती। फिर अगर तुमने मेरी इंसल्ट ना की होती तो इस अंधेरे कमरे में ना होती। सारी गलतियां तो तुम्हारी अपनी हैं। मेरी जान, मेरा तो कोई कसूर निकलता ही नहीं है। एली कमरे में आता मुस्कुराते लहजे में बोला, जिस पर वो जख्मी होंठों से मुस्कुराई थी, जिससे उसके होंठों के जबड़ों में बहुत तकलीफ हुई थी। तुम्हारे वजूद पर लानत हो, तुम्हें तो मैं देखना तक पसंद नहीं करती। वो बहुत मुश्किल से ये चंद अल्फाज बोली थी जिस पर एली ने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। आह! वो दर्द से चीखी थी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मेरी जान, मुझसे तमीज से बात किया करो। जब तुम बदतमीजी करती हो तो मेरा मीटर घूम जाता है। अब रहना तो तुमने इसी कुर्सी पर है। मरने तो दूंगा नहीं मैं तुम्हें। जब तक तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कर देती यहीं सड़ती रहोगी। वो उसका जबड़ा हाथों में पकड़ता हुआ सर्द लहजे में बोला। जरगून का सारा चेहरा नीलो नील था। होंठों के किनारों पर खून सूख कर जम चुका था तो लंबे घुंघरियाले बाल कंधों तक आ गए थे जो बहुत बेढंगेपन से काटे गए थे। मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी। नींद में चिल्लाती वो एकदम से उठी थी। चेहरा पसीने से तरोतर था। गहरे गहरे सांस लेती वो बख्त को तलाश करने लगी थी जो घर पर नहीं था। वो बेड से उठती हुई स्टडी रूम में आई जो कि खाली था। क्या वो घर पर नहीं आए? वो हैरत से बड़बड़ाती हुई हिना के रूम में आई जहां वो अपनी गुड़िया सीने से लगाए सो रही थी। वो उसके साथ लेटती हुई हिना को हक कर गई। वो लड़की उसकी क्या लगती है जो वो उससे इतनी मोहब्बत से पेश आ रहा था? वो गुस्से से धीमे से बोली थी, छिछोरे इंसान, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। वो जलन से बड़बड़ाई थी। उफ, वो मंजर तो मेरी आंखों से हट ही नहीं रहा। कैसे उसका माथा चूम रहा था। मेरा और हिना का तो कभी नहीं चूमा। गुस्से से बड़बड़ाती हुई वो पेचो ताप खा रही थी। हनान काफी देर इस सड़क पर खड़ा रहा था। शायद उसकी नजरों को किसी के वजूद की तलाश थी जो आज 2 दिन से उसकी नजरों से ओझल था। पता नहीं वो लड़की बेचारी ठीक भी है या नहीं। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले सामने देखता हुआ बड़बड़ाया था, ये क्या हो रहा है? वो कमरे में
हशर नशर देखकर चिल्लाया था। वो दोपहर के 3 बजे घर आया था। कमरे का हाल देखकर वो चकरा कर रह गया। उसकी सारी प्रेस शुदा शर्ट्स, सूट वगैरह जमीन बोझ थे और मैडम और बेटी उन पर खड़ी उछल रही थीं। ये क्या हरकत है, मेरे कपड़े नीचे क्यों फेंके हुए हैं? वो गुस्से से उससे बाज पुर्स करने लगा था, जो बालों की ऊंची पोनी बनाई बड़ी तीखी नजरों से उसे देख रही थी। हम खेल रहे थे। वो मगरूर तासरात से गर्दन अकड़ाकर बोली, तुम मेरे कपड़ों पर चढ़ी खेल रही थी? व्हाट द हेल इज दिस? वो गुस्से से फिनकारा था। आपके कपड़े तो खुद ही बाहर आ गए थे बाबा। मम्मा कबर्ड में छुपी थी तो उनके साथ सारे कपड़े भी बाहर गिर गए थे। इसमें मम्मा बेचारी का तो कोई कसूर ना हुआ ना। हिना ने अपने बाप के करीब आते हुए संजीदगी से बाप से जरगून की तरफदारी की। मेरे कपड़े अगर बाहर आ ही गए थे तो तुम दोनों ने उन्हें अंदर रखने की बजाय उन पर उछलना कूदना शुरू कर दिया। ये कौन सी खेल थी? वो जरगून को देखकर सर्द लहजे में बोला, जिस पर उसने नाक चढ़ाकर उसे चिढ़ाया था, जैसे उसकी किसी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मिस मर्जी, मेरे सारे कपड़े वॉश करके इन्हें प्रेस करके दोबारा इन्हें उनकी जगह पर रखो। वो उसके करीब आता हुआ भींचे हुए लहजे में बोला, मैंने तो जिंदगी में अपने कपड़े नहीं धोए तो आपके कैसे धो दूं? वैसे भी हमारे पैर साफ सुथरे थे, कौन से गंदे थे? नीचे कारपेट थी, कपड़े गंदे तो नहीं हुए। वो मुंह बनाती हुई बोली, मैं ज्यादा बहस के मूड में नहीं हूं, जल्दी से कपड़े पकड़ो और जो कहा है वो करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्सा हुआ था। मैं नहीं दूंगी, वो जिद भरे लहजे में बोली। एक बात तो बताओ, ये तुम्हारे कपड़े साथ क्यों नहीं गिरे थे? सिर्फ मेरे कपड़े ही क्यों कबर्ड से गिरे? वो संजीदगी से उसके नकूश को देखता हुआ सर्द लहजे में बोला, बाबा मम्मा से ऐसे काम नहीं होते, आप अक्सा से कह दें, वो कर देगी, या लॉन्ड्री के लिए दे दें, मम्मा बेचारी क्या करें? हिना ने छोटी से नाक सकोड़ते हुए माँ की भरपूर सी फेवर की। क्या? वो हैरत से बोला, हाँ सुन लिया ना, आपने वैसे भी बर्तन धोने से हाथ खराब हो जाते हैं। दूसरा, मैं कोई मुलाजमा नहीं। तीसरा, मैं बिल्कुल भी किसी की बात नहीं मानती, जो दिल चाहता है वही करती हूँ। वो दोनों हाथ कमर पर रखती काफी गुस्से और मगरूर तासरात से बोली, तुम्हें तो आकर सीधा करूंगा। खैर अभी तो मुझे कहीं जाना, इसलिए तुम्हारी बचत हो गई है। वो गुस्से से कहता वॉशरूम में घुस गया। बड़े नवाब साहब बने फिरते हैं, 3 शादियां कर ली बड़े मियाँ ने, कहीं वो चौथी बीवी तो नहीं थी? खैर पता तो लगा कर ही रहूंगी, बल्कि जिंदगी अजीरन कर दूंगी तुम्हारी, धोखेबाज इंसान। वो पैर पटक कर कहती बाहर बालकनी में चली गई, जबकि पीछे खड़ी हिना ने हैरत से अपनी माँ को बड़बड़ाते हुए सुना था, हमने तुम्हें देखा तो कह दिया इश्क मुबारक हो। जरगुल की मेहंदी पर वो उसे देखती मुस्कुरा कर बोली थी, जिस पर बख्त ने उसे नाक चढ़ा कर देखा था।